हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही हम मिलेंगे नवोदय की फर्स्ट क्लास के साथ, तो आज मैं उपस्थित हूँ नवोदय का पहला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबरों के विभिन्न प्रकार के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो विलंब ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक जो है वो है प्राकृतिक संख्या। देखिए बच्चों, पेपर में पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए टॉपिक हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, इसे हम बहुत ही जो है सिंपल भाषा में समझना चाहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 से प्रारंभ होगी, और जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो 0 से प्रारंभ होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से चलेंगी। ये है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, बोले तो नेचुरल नंबर, और ये है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो इनमें अंतर ये है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह 1 से प्रारंभ होती है, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वह 0 से प्रारंभ होती है। इसका डिफरेंस तब आता है जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर हमसे ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम 1, 2, 3, 4, 5 जो प्रथम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं इन्हें का सम कर देंगे। तो किस प्रकार करेंगे, 4 और 1 5, 3 और 2 5। देखो 5 5 5 5 3 जा 15, 3 और 2 5, 4 और 1 5 और एक 5 ये है, 5 5 5 5 3 जा 15। तो देखिए जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं उनका सम है 15, जबकि जो पूर्ण संख्याएं हैं फर्स्ट 5 होल नंबर हैं 1 2 3 4 5, इनका सम क्या होगा। देखिए 4 और 1 5, 3 और 2 5, और 5 5 10, 10 में अगर हम 0 प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो हमारा 10 ही आंसर आएगा। तो देखिए क्या डिफरेंस है। फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर हैं उनका सम है 15, जो फर्स्ट होल नंबर हैं उनका सम है 10। तो इस प्रकार और भी अन्य क्वेश्चन इस प्राकृतिक और पूर्ण, नेचुरल और होल नंबर से करता है, तो आपको इस डिफरेंस को समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सम और विषम। सम और विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं। सम मीन्स इवन और विषम मीन्स ऑड। सम और विषम संख्याओं के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है सम संख्याएं। सम के बारे में पहले बात करते हैं। वे संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं, पूर्ण रूप से भाग हो जाते हैं, अर्थात कोई रिमाइंडर नहीं बचता, नीचे शेष कुछ नहीं बचेगा। जब भी हम 2 से जिस नंबर को भाग करें, अगर नीचे शेष कुछ नहीं बचता तो वो हो जाएगी सम संख्या। यदि शेष बचता है तो वो हो जाएगी विषम संख्या। बहुत जिस प्रकार यहाँ पर 40 लिखा गया है, 2 2 जा 4, और इसके बदले हैं 0, 3 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो आपने देखा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो इस प्रकार जो 34 है, 34 एक कैसा नंबर होगा बताइए। 34 होगा एक इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या आप जान गए होंगे, मैं आपके कुछ सम संख्याएं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, हम कुछ सम संख्याएं इवन नंबर हम लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14
तो ये कुछ सम संख्याएं हैं। इसी प्रकार अब हम जानेंगे विषम संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग करने पर रिमाइंडर शेष बचता है तो वो हो जाएंगे अभाज्य संख्याएं। जिस प्रकार 17 है, तो 17 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचता है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर बचेगा तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। कुछ ऑड नंबर है 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये हैं कुछ ऑड नंबर। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम विषम के बाद रूढ़ या अभाज्य संख्याएं हम जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं जाते हैं, वे अभाज्य संख्याएं हो जाती है। अभी हमने जाना सम और विषम, उससे पहले जाना प्राकृतिक और पूर्ण, और अब हम जान रहे हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या फिर रूढ़ संख्याएं। पेपर में ये भी पूछ सकता है रूढ़ संख्याएं या फिर अभाज्य संख्याएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सरसाइज को हम फिर सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे समझते हैं। तो रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से डिवाइड नहीं जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे ऐसा नंबर है 7। देखो 7 1 से डिवाइड जाएगा, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड जाते हैं। इसी प्रकार यह 7 से भी डिवाइड जाएगा 1 टाइम, 7 1 जा 7। लेकिन ये 1 और स्वयं खुद यहाँ पर 7 है तो 7 से डिवाइड जा रहा है, उसके अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं जाता है। तो वे संख्याएं हो जाती अभाज्य संख्याएं या रूढ़ नंबर, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसा ही मैं एक नंबर और देता हूँ आपको 13। तो ये 13 भी ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड जाएगा और स्वयं से भी डिवाइड जाएगा, पर किसी अतिरिक्त अन्य से डिवाइड नहीं जाता, इसलिए 13 भी कैसा नंबर हो जाएगा? अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं। इसके बाद हम जाते हैं भाज्य संख्याएं। अब हम अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ठीक इसका अपोजिट है। जिस प्रकार अभाज्य संख्याएं किसी अन्य से डिवाइड नहीं जाती थी, इसके अपोजिट भाज्य संख्याएं किसी 1 से, फॉर एग्जाम्पल 15 ले लेते हैं, ये 1 से तो डिवाइड जाएगा और स्वयं से भी डिवाइड जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड जाता हो, जैसे कि ये 3 से जाएगा, ये 5 से भी जाएगा। तो ये नंबर जो 15 है ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 18 ले लेते हैं। 18 देखिए 1 से भी डिवाइड जाएगा, 2 से भी डिवाइड, 3 से डिवाइड, 6 से भी डिवाइड जाएगा, 9 से भी डिवाइड जाएगा एंड 18 से भी डिवाइड जाएगा। तो ये वो संख्याएं बताई जा रही है जो भाज्य हैं, जो किसी अन्य से भी डिवाइड होती हैं। और इससे ऊपर बताया था जो किसी अन्य से डिवाइड नहीं होगी वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। और जो जाएंगी वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। अब हम अगला टॉपिक लेंगे सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? इंग्लिश में सहभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब हम को प्राइम नंबर को समझने की कोशिश करेंगे। तो को प्राइम नंबर क्या है? जब भी हम किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करेंगे, तो HCF में कॉमन हमें केवल 1 मिलेगा। देखिए एक HCF हम करके देखते हैं, जैसे कि हम 12 और 14 करते हैं, 12 एंड 14 का, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा 2 7 जा और 7 1 जा। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी
2 है इसलिए ये 2 ले लिया, और यहाँ 7 है यहाँ नहीं है, यहाँ 3 और 2 है अब वहाँ नहीं है, तो इसीलिए इसका HCF हो गया 2। तो क्या ये नंबर को प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए यह नंबर को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल नहीं है। तो अब हम को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लेंगे 9 और 16। देखिए 9 का एलसीएम निकालेंगे हम। 9 किससे जाता है? ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसी प्रकार 16 को भी करेंगे। 16 किससे जाएगा? 2 से। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। देखिए अब इसमें यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। 2 यहाँ नहीं है, 3 वहाँ नहीं है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलता। इन दोनों में हमें जो कॉमन मिलता है वो है 1, क्योंकि 1 से यहाँ भी डिवाइड जा रहा है, 1 से वहाँ भी। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, जिनका एलसीएम अगर HCF लिया जाए और उसमें कॉमन हमारा केवल क्या आए? 1 आए। ऐसी संख्याओं को कहते हैं हम को प्राइम नंबर। तो आशा करते हैं जो आज का वीडियो है आपको समझ आया होगा। हम संख्या पद्धति का ही अगला पार्ट लेकर जल्दी ही उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।